जंगल का राजा और नासमझ चूहा। घन घोर जंगल था। दोपहर का वक्त सूरज सर पर था। जंगल का राजा, वो बलशाली शेर, अपनी पूरी शान के साथ जमीन पर पसरा गहरी नींद का आनंद ले रहा था। उसका विशाल शरीर, उसकी सुनहरी गर्दन के बाल सब शांति और शक्ति का प्रतीक थे। वो मानो दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में खोया था। तभी कहाँ से एक नन्हा, फुर्तीला और शायद थोड़ा शरारती चूहा वहां आ पहुंचा। उसने कभी इतना बड़ा हिलता डुलता पहाड़ नहीं देखा था। उत्सुकता में वो शेर के ऊपर चढ़ गया, पहले धीरे धीरे, फिर और हिम्मत करके। वो कभी शेर की पूंछ से खेलता, कभी उसके कान पर चढ़ने की कोशिश करता, कभी मूंछों को हल्का सा खींचता। शेर बस हल्का सा हिलता, करवट बदलता, गहरी सांस लेता, पर उसकी नींद नहीं टूटी। चूहा और भी बेधड़क हो गया, शायद सोच रहा था कि ये कैसा अजीब जानवर है जो इतनी हरकत पर भी जागता नहीं। कुछ देर बाद जंगल का एक और रौबीला शेर उधर से गुजरा। उसने ये अद्भुत दृश्य देखा। जंगल का राजा सो रहा है और एक अदना सा चूहा उसे परेशान कर रहा है। उसकी आंखें हैरानी और कुछ झुंझलाहट से चौड़ी हो गईं। ये क्या तमाशा है? वो फौरन सोए हुए शेर के पास गया। उसने उसे थोड़ा हिलाया, आवाज दी, जगाने की कोशिश की। शेर धीरे धीरे जागा, अपनी भारी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में नींद भरी थी। दूसरा शेर बेचैन होकर बोला, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? तू जंगल का राजा है, ये छोटा सा चूहा तुझे परेशान कर रहा है, तेरे ऊपर उछल रहा है। तू इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे भगा क्यों नहीं रहा? सोए हुए शेर ने एक गहरी सांस ली, जैसे इस सवाल का जवाब उसके भीतर बहुत गहराई में छिपा हो। उसने दूसरे शेर को देखा, फिर उस चूहे को देखा जो शायद अब भी वहीं कहीं उछल रहा था या दुबक गया था। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और समझदारी थी। उसने धीरे से कहा, भाई, असल में बात ये है कि इस बेचारे चूहे को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसे ये अंदाजा ही नहीं है कि ये जिसे परेशान कर रहा है वो जंगल का राजा है। इसे मेरी पहचान का ज्ञान ही नहीं है। दूसरा शेर चुप हो गया। उसने अपने मित्र शेर के चेहरे को देखा, उसकी आवाज में छिपे गहरे मतलब को समझा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। जंगल का राजा जानता था कि उसकी असली ताकत और पहचान किसी छोटे जीव पर प्रतिक्रिया करने या उसे रौंदने में नहीं है, बल्कि उसके होने में है। जो उस पहचान को समझता ही नहीं, उसे समझाने या उस पर गुस्सा करने का कोई अर्थ नहीं। कभी-कभी कुछ लोग सिर्फ इसलिए नासमझ हरकतें करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली क्षमता या महत्व का पता ही नहीं होता। और ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया करना अक्सर अपनी ही गरिमा को कम करना होता है। जंगल का राजा अपनी गरिमा में सोया रहा और नासमझ चूहा अपनी अज्ञानता में खेलता रहा।